राम 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 श्री राम राम भरताग्रज राम राम श्री राम राम रण कर कस राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम माता रामो मत् पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने जाने न जाने अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। रामायण श्री राम कथा की जय। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति श्रेष्ठ आचरणवान प्रजा के सुखदाता आनंद कंद श्री रामचंद्र कौशल्य आनंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन विदेह वन सभय जयंती जनक नरेंद्र नंदनी भासुती जगदीश्वरी माँ सुनैना की आंखों की पुतलिका विदेह जा जनकाधिराज तनया जनक राज किशोरी वैदेही मैथिली श्री राम प्राण वल्लभा श्री जानकी जी। इन दोनों युगल सरकार के पावन चरण अरविंदों पर कुर्श नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। तीनों मैया चारों भैयाओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणति। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरण कमलों पर कोटि कोटि प्रणाम। समस्त भूतादिक श्री राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जोग पाने। हम सब श्री राम कथा मंदाकिनी पर अवगाहन कर पावन श्री राम चरित्र का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। कल के दिवस पर हम सब चर्चा कर रहे थे किस प्रकार से जब श्री रघुनंदन अपनी विशाल वानर सेना के साथ 100 योजन समुद्र पर पुल बांध करके सेतु का निर्माण करके और लंका नगरी तक पहुंच गए। तब मंदोदरी समझा रही है अपने पति रावण को बार बार कि हे नाथ, आप उनसे बैर लेने जा रहे हैं जो जगत के एकमात्र स्वामी हैं। अरे नाथ बयरु कीजे ताहि सो बुद्धि बल सकिय जीत जाहि सो। बैर उसी से करना चाहिए जिसे बुद्धि और बल में जीता जा सके। ना तो आप उनके बल के बराबर हैं कहीं पर और ना ही उनसे ज्यादा बुद्धिमान हैं। तुम ही रघुपति ही अंतर कैसा, तो कहते हैं खलु खद्योत दिन कर ही जैसा। अति बल मधुकैटभ जेहि मारे, महावीर दित सुत संहारे। जेहि बलि बांधि सहज भुज मारा, सोयो तरयो हरण मही भारा। मंदोदरी यहाँ पर यथार्थ का उपदेश करती है कि अरे जिसने मधुकैटभ जैसे दैत्यों को, महाबली दैत्यों को मार दिया हो, दिति के जिसने पुत्रों को नष्ट किया हो, अरे जो एक ही बाण पर बाली को मार दिया हो, आप क्या सोचते हैं वह कोई साधारण मनुष्य है? सोई अवतरेउ हरण मही भारा। वह तो साक्षात परमेश्वर हैं जो पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार लिए हैं। बार बार समझा रही है मंदोदरी कि प्रहलाद के हे तूने सिंह बने, क्षण में ही हिरण को मार दिया। बलि बांध के भेज पताल दिया, मधुकैटभ दैत्य का नाश किया। अज विष्णु बने जिनके बल से, शिव ने विष अमृत तुल्य पिया। पति देव मनुज ना मानो उन्हें, जगदीश्वर ने अवतार लिया। प्रभु, बस मैं यही चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि नाथ शीघ्र ही लंक से सीता करिए दूर, जिससे मेरे भाल का दूर न हो सिंदूर। नाथ सीता को जाइए लौटा दीजिए रघुनंदन को, तभी मेरे मांग का सिंदूर सुरक्षित रहेगा। रावण मंदोदरी के ऐसे वचनों को सुनकर के क्रोधित हो गया। कहने लगा कि तू मुझे बलहीन समझती है? अरे तू जानती नहीं है कि मैं विश्व विजयी रावण हूं। वरुण कुबेर पवन जम काला,
भुजबल जित्यौ सकल मही दिगपाला। सब मेरे वश में है देव धनुज नर सब बस मोरे। कवन हे तू उपजा भय तोरे। अरे जब सब देवता मेरे वश में है, मैंने काल को भी जीत लिया, तो तू फिर क्यों भयभीत तो हो रही है। रावण इस प्रकार मंदोदरी को ही उल्टा समझाने लगा। तब मंदोदरी समझ गई कि अब काल आकर के सिर पर बैठ गया है, इसीलिए मेरे स्वामी की बुद्धि भी फिर चुकी है। यहाँ पर रावण ने मंत्रणा के लिए सबको बुलाया है, अपने मंत्रियों को। उसी मंत्रियों के मध्य रावण का एक बड़ा बुद्धिमान पुत्र, जिसका नाम था प्रहस्त, वह भी सभा में था। और जब अपनी अपनी राय सब मंत्रीगण रावण को दे रहे थे, तो उस समय वह भी वहां पर बैठा था। तब प्रहस्त उठा है और पिताजी को समझाया है कि ये जो मंत्री हैं, ये सब आपको प्रसन्न करने के लिए आपका ही अहित करवाने में लगे हैं। अरे मैं तो यही कहता हूं कि अगर आप अपनी लंका नगरी दोनों की रक्षा करना चाहते हैं, तो आप श्री रघुनंदन से वैर मत कीजिए, उनको उनकी पत्नी लौटा करके उनकी शरण ग्रहण कीजिए, अन्यथा पूरी लंका नगरी अनाथ हो जाएगी। रावण का जब खुद का पुत्र इस प्रकार कहा, तो रावण क्रोधित हो गया और क्रोधित होकर के उसको सभा से बाहर निकाल दिया। गृहस्थ तो वहां से चला गया, और यहाँ जो मंत्रीगण थे, उन्होंने अनेक प्रकार से रावण को बताया कि हम कैसे जीत सकते हैं। अरे बानर भालू तो, मनुष्य तो हमारे भोजन है, हम उनको खा ही जाएंगे, भक्षण कर लेंगे। अब इधर रावण अपने पुत्र प्रहस्त की बातों को जब उसने नहीं माना, और वो अपने पुत्र को ही त्याग दिया, क्योंकि पुत्र ने बहुत समझाया था कि रघुनंदन की शरण में चले जाओ, लेकिन उसको यह सलाह अच्छी नहीं लगी। अब इधर थोड़ी ही देर बाद वह रावण सुंदर भवन पर जाकर के बैठकर नाच गाना देखने लगा। यहाँ पर श्री रघुनाथ जी सुग्रीव जी के पास बैठे थे, विश्राम कर रहे थे, लेटे थे। और तभी क्या देखते हैं कि दक्षिण दिशा की ओर भयंकर बिजली चमकने लगी। तो पूछते हैं सुग्रीव से कि ये बिजली किस प्रकार कैसे चमक रही है। विभीषण जी भी पास में थे। विभीषण जी ने कहा कि हे प्रभु, ये बिजली नहीं है, और जो ये बादलों जैसे घोर ध्वनि आ रही है, तो यह बादलों की धुनी भी नहीं है। तो कहने लगे क्या है। तो उन्होंने कहा कि यह जो रावण के महल पर नृत्य उत्सव हो रहा है, नृत्य गान हो रहा है, ये वहीं की चमक और धमक है। रावण के सिर पर बादलों के समान विशाल छत्र है। मंदोदरी के कानों में जो कर्ण फूल हिल रहे हैं, वह बिजली से चमक रहे हैं। और जो मृदंग बज रहा है, ऐसा लग रहा है मंद मंद बादल गरज रहे हैं। तब श्री रघुनाथ जी रावण का अभिमान समझ करके अपने तरकस से एक बाण निकाला है, और ऐसे बाण छोड़ा है कि वह पल भर में ही रावण का छत्र, मुकुट और मंदोदरी के कर्ण फूल यानी जो कानों में पहने हुए थे, वह सब काट दिए, और वह एक पल में लौट करके उनके जो है तुणीर पर वापिस आ गया। किसी ने समझा ही नहीं कि ये हो क्या गया। रावण के सभा में सब लोग आश्चर्यचकित हो गए, बातें करने लगे कि अरे ना तो भूकंप हुआ, ना बहुत जोरों से हवा चली, ना ही कोई अस्त्र शस्त्र आया, तो फिर यह छत्र, मुकुट और कर्णफूल कैसे कट के गिर गए। सब मन में सोच करने लगे, क्योंकि ये सब शुभ संकेत नहीं है।
ये सब अपशगुन है। जब अपशगुन अपशगुन ऐसी बातें होने लगी तो रावण कहने लगा कि अरे, जिसके लिए सिरों का गिरना भी सदैव शुभ होता रहा है, उसके लिए मुकुट का गिरना अपशगुन कैसे हो सकता है। रावण अब भी नहीं मान रहा है। अब मंदोदरी तीसरी बार रावण को समझा रही है। जब इस प्रकार भयंकर अपशगुन अपने समक्ष देखती है तो रोते रोते समझा रही है कि प्राणनाथ, मेरी विनती सुन लो। मैं आपके चरणों को पकड़ती हूँ, राम जी से विरोध मत करो, उन्हें मनुष्य जान करके मन में हट मत करो। श्री राम जी के वाण का स्पर्श मंदोदरी के कानों से हो गया, इसलिए उसे इतना ज्ञान हो गया। वह प्रभु के सुंदर स्वरूप का वर्णन कर रही है। क्या कहती है कि विश्वरूप रघुवंश मणि, करहूं बचन विश्वास, लोक कल्पना वेद कर, अंग अंग प्रति जासु। अरे, जिसके प्रत्येक अंग में लोकों की कल्पना वेद करता है ना, रोम रोम ब्रह्मांड, पाताल जिसके चरण है, ब्रह्मलोक ही जिसका सिर है, अन्य लोक जिसके अंग प्रत्यंग है, आप उनको साधारण मनुष्य समझने की भूल कर रहे हैं। आप जाइए, उनकी चरण शरण ग्रहण कीजिए, तभी मेरे सौभाग्य की रक्षा हो पाएगी। प्रीति करहूं रघुवीर पद, इस प्रकार मंदोदरी समझा रही है। लेकिन यह मोह की जो महिमा है, ये बड़ी बलवती है। रावण अभी भी भगवान की माया से मोहित है। इतना कुछ समझाने पर भी वह समझना नहीं चाहता। अरे, फूल ही फर ही न बेत, जदपि सुधा बरसहि जलद, मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिलहि बिरंचि सम। कहते हैं, यद्यपि बादल अमृत तुल्य जल भले ही बरसाते हों, फिर भी जो वेद का फूल होता है वह कभी फूलता नहीं है। इसी प्रकार चाहे ब्रह्मा के समान ज्ञानी गुरु क्यों ना मिल जाए, चाहे शंकर के समान गुरु क्यों ना मिल जाए, जो मूर्ख है उसके हृदय पर ज्ञान नहीं होता। यहाँ पर सब रावण उल्टा ही समझ रहा है। इतना समझाने पर भी उसको चेत नहीं हो रहा। रावण स्वयं को पंडित समझता है और किसी के वचनों को, मंदोदरी के वचनों को तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है। अब इधर श्री राम जी प्रातः काल हुआ है, सभी मंत्रियों को बुला करके सलाह किए कि बताओ क्या किया जाए। सबसे पहले जामवंत जी, यह सबसे बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, तो उन्होंने कहा कि प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं कि यद्यपि तुम सर्वज्ञ प्रभु, कहूँ स्वमति अनुसार, दूत बना कर भेजिए पहले बाली कुमार। वैसे तो आप सब जानते हैं, लेकिन मैं बस इतना ही निवेदन करूंगा कि एक बार युद्ध की कूच करने से पहले दूत बना करके अंगद को भेजा जाए, बाली कुमार। एक और अंतिम मौका रावण को दिया जाए। अब इधर श्री राम जी जैसे ही सुने हैं, उनको भी ये बड़ा प्रिय लगा, क्योंकि वह उन्हें भी अभिमत है, राम जी भी ऐसा चाहते हैं। राम जी ने अंगद को जब कहा तो अंगद भगवान के चरणों में प्रणाम किया है और कहने लगा कि हे प्रभु, जिस पर आप कृपा करें वही गुणों का समुद्र हो जाता है। सब कार्य अपने आप सिद्ध है। यह तो प्रभु ने मुझको आदर दिया है जो मुझे इस कार्य पर भेज रहे हैं, बाकी करने कराने वाले सब वही हैं। सारी लीला चरित्र तो पहले से ही उन्होंने रच दिया है, बस अब अभिनय हो रहा है। तो अंगद इधर लंका में प्रवेश करते हैं। रावण के पुत्र से भेंट हुई, जो वहां खेल खेल रहा था। बातों ही बातों में दोनों में झगड़ा बढ़ गया, क्योंकि दोनों ही अतुलनीय बलवान थे। और
दोनों की युवावस्था। अंगद ने उसका पैर पकड़ करके घुमा घुमा करके पृथ्वी पर पटक करके मार दिया। तो जो राक्षस जहां थे वहां से खिसक गए। एक दूसरे से भेद नहीं कहते हैं। नगर में हल्ला मच गया कि वही बंदर फिर आ गया जो एक बार आया था। अब बंदर एक समान होते हैं, पहचान नहीं पा रहे। अंगद ने तुरंत एक निशाचर भेजकर रावण को समाचार दिलाया। तो सुनते ही रावण हंसकर बोला कि उसे बुला लाओ। कहाँ है वह बंदर? अंगद जी सभा में गए हैं। अब यह बाली के ही पुत्र हैं। बाली तो बड़ा बलवान था, एक बार रावण को कई महीनों तक कोख में दाब करके घूमा था उस। तो बाली के बेटे को देख करके सभी सभासद जितने थे सब खड़े हो गए। तब रावण के मन में विशेष क्रोध हुआ देख करके अंगद को। रावण ने अंगद से कहा कि अरे बंदर तू कौन है? जैसे ही रावण ने उन्हें बंदर कहा अंगद को, तो उत्तर में अंगद ने उसे 10 कंधर कहा। जैसे को तैसा। बंदर कहने पर जवाब दिया कि अरे 10 कंधर तुम कौन हो? अगर मेरे बारे में जानना चाहते हो, मैं रघुवीर का, श्री राघव जी का दूत हूं। और तुम्हारा मेरा संबंध है, तुम पिता के मित्र हो। इसलिए मैं तुम्हारे हित के लिए आया हूं, तुमको समझाने आया हूं। हे रावण, तुम्हारा कुल बड़ा उत्तम है। तुम पुलस्त ऋषि के पौत्र हो। शिव जी की तुमने बड़ी आराधना किया, तुम एक शिव भक्त हो। ब्रह्मा जी को भी तुमने कई बार प्रसन्न किया। इसलिए स्वयं अपने व सभी लंका वासियों के संहार का कारण तुम मत बनो। अभी भी समय है, अंतिम तुम्हारे पास ये अवसर है कि तुम माता जानकी को, रघुनाथ जी को समर्पित करके उनके चरण शरण ग्रहण कर लो। वो बड़े कृपालु हैं, दीनानाथ हैं, तुम पर कृपा करेंगे, तुम्हारे अपराध को क्षमा कर देंगे। अंगद के वचन सुनकर के रावण बड़ा तमतमा गया, क्रोधित हो गया। कहने लगा कि अरे तू अपने कुल को कलंकित करने वाला कुलद्रोही। तेरे पिता बाली हमारे मित्र थे, और जिसने बाली को, तेरे पिता को मारा, तो उसका साथ दे रहा है। अंगद बोलने लगे, रावण तुम अपनी भेद नीति अपने पास रखो, यह मुझ पर असर नहीं करने वाली। क्योंकि जिनके हृदय पर रघुनाथ है उनके ऊपर फिर भेद नीति काम नहीं आती। ये चतुराई तुम अपने पास रखो, किसी और को बताना। तुम जिस बल का बखान कर रहे हो, मैं भी कई रावण के बारे में जानता हूं। अब यहाँ पर रावण को आईना दिखाया है अंगद जी ने कि भले ही जितन एक गयो पताला। रावण के बारे में, एक रावण था जो बलि को जीतने के लिए पाताल गया था। तो राख्यो बांधी सिसुन है साला, खेल ही बालक मार ही जाई, दया लागी बलि दीन चुड़ाई। एक बहोरी सहस भुज देखा, धाई धरा जिमि जंतु विशेषा, कौतुक लागी भवन ले आवा, सो पुलस्त्य मुनि जाई छोड़ावा। एक रावण जो बलि को जीतने गया था, तो वहां पर छोटे छोटे बच्चों ने उसको जीत लिया, और जाकर के जहां पर घोड़े को बांधा जाता है घुड़साल में बंधक बना लिया। और वह खेल खेलते थे, और जब खेल खेलने से ऊब जाते थे तो जाकर के उसी रावण को पीटते थे। तुम वही रावण हो। और जब बलि को दया लगी तब उन्होंने फिर छुड़ा दिया। एक रावण सहस्त्रबाहु से लड़ाई छेड़ा, तब सहस्त्रबाहु ने दौड़ा दौड़ा करके उस रावण को मारा था, है ना? पकड़ करके जो है घर ले गया, सब लोग तमाशा देखते थे। तब फिर पुलस्त स्वयं आए और उसको छुड़ा करके ले गए। और एक रावण के बारे में तो मुझे बताने में बड़ा संकोच हो रहा है। क्या? बोले, एक कहत मुहि सकुच अति,
रहा बालिके काख, इन महु रावण तय कवन, सत्य बदहि तजिमाख। एक रावण की बात कहने में मुझे तो बड़ा संकोच हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने सुना है कि वह रावण बहुत दिनों तक मेरे पिता के काख में दबा रहा। जहां जाते थे वो लोग कांखे में दबाए जाते थे। तो इनमें से तुम कौन से रावण हो, सच बताओ। रावण क्रोधित हो गया, आग बबूला हो गया, कहने लगा, अरे मूर्ख, मैं वही बलवान रावण हूं जिसकी भुजाओं की लीला कैलाश पर्वत जानता है, जिसकी सूरता उमापति महादेव जानते हैं। और रावण फिर रघुनाथ जी को यहाँ पर अपशब्द निंदा करने लगा। तब अंगद को बड़ा क्रोध आया। जब ते ही कीन्ह राम के निंदा, क्रोधवंत अति भयउ कपिंदा। हरे हरिहर निंदा, सुनई जे काना, होई पाप गो घात समाना। कट कटान कपि कुंजर भारी, दुहु भुज दंड दमक महिमारी। शास्त्र कहते हैं कि भगवान की निंदा, गुरु की निंदा है, श्रेष्ठ की निंदा, आचार्य की निंदा कानों से कभी नहीं सुनना चाहिए। हरिहर निंदा सुनहि जो काना, होई पाप गो घात समाना। श्री रघुनाथ जी की निंदा सुनते ही जहि ते ही कीन्ह राम के निंदा, क्रोधवंत अति भयउ कपिंदा। भगवान की निंदा सुनते ही अंगद बहुत क्रोधित हो गए और अपने दोनों भुज दंडों को पृथ्वी पर दे मारा। पृथ्वी हिलने लगी सज्जनों। बैठे हुए सभासद गिर पड़े मुंह के बल। रावण गिरते गिरते बच गया, संभला, और उसका मुकुट पृथ्वी पर गिर पड़ा। मुकुट नहीं संभाल पाया। अंगद ने उठाकर श्री राम जी के पास उसको फेंक दिया। तब रावण क्रोधित होकर के कहने लगा कि इस बानर को भी मार डालो। अंगद गरजते हुए बोले कि अरे दुष्ट रावण, तू मुझे क्या मारेगा? अरे मैं तो श्री रघुनाथ जी का दूत हूं, रघुनाथ ही अब तुझे मारेंगे। सज्जनों, यहाँ पर अंगद ने बड़ा अद्भुत वीरता का प्रमाण दिया है। उन्होंने अपने पैर उस सभा के मध्य जमा दिया है और इतनी बड़ी प्रतिज्ञा कर दिया कि इस पैर को अगर तुम्हारे किसी दूत ने, किसी वीर ने तिल भर भी हिला दिया तो मैं अपने स्वामी राम की तरफ से हार मान लूंगा। अब इसके बाद कैसे जो है उस वीर अंगद का पैर राक्षसों ने उठाने का प्रयास किया, उस प्रसंग को अगले दिवस आज ही तक। बोलिए श्री रघुनंदन राम की जय। बारी बारी से चौपाई आप लोग सुना देंगे। आप लोग जल्दी जुड़ा करिए, 5 7 8 हो जाते हैं तब जुड़ते हैं। चलिए। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। राधे। भक्तिहीन नर सोई कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे। प्रणाम गुरु जी। जी। हम्म। परतु राम ही की अनुहारी, सहसा लखी न सकहि नर नारी। लखनु सतु दनु एक रूपा, नख सिखते सब अंग अनूपा। प्रणाम जी। जी। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। राधे राधे। लंका निश्चर निकर निवासा, इहाँ कहाँ जन करवासा। मन महु तरक करे कपिलागा,
ते ही समय विभीषण जाए।